बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है, हेलो एल्किन है। अब इस हेलो एल्किन से आपको क्या बनाना है, एल्किन का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है, एल्किन का निर्माण करना है। और आपको उसमें हेलो एल्किन दिया है, साथ ही साथ ये कहा है कि आपको इससे एल्किन का निर्माण करना है, साथ ही साथ एल्कोहल का निर्माण करना है। आपको दो चीजों का निर्माण करना है। हाँ, तो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि यदि हमें एल्किन का निर्माण करना होगा तो हमें तापमान कितना लेना पड़ेगा, 60 डिग्री सेल्सियस। और यदि एल्कोहल का निर्माण करना पड़ेगा तो कितना लेना पड़ेगा, 20 डिग्री सेल्सियस से कम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्किन का निर्माण कैसे कर पाएंगे। सबसे पहला पद देखते हैं कि हम इस हेलो एल्किन से एल्किन कैसे बना पाएंगे। हेलो एल्किन से यदि हमें एल्किन बनाना है तो हम E1 अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं सीधे सीधे। और E1 अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए होता है, हमें दुर्बल क्षार चाहिए होता है। सबसे पहले तो क्या चाहिए होता है, दुर्बल क्षार। जैसे कि हमने बात करते हैं CH3OH। और क्या चाहिए होता है हमें, अत्यधिक तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो Br है, जो आपका Br है वो किसके रूप में निकलता है, Br माइनस के रूप में निकल जाता है। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3। और इस पे क्या आ जाएगा आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो आपका Br है वो किसके रूप में निकल जाएगा, Br माइनस के रूप में निकल जाएगा। ये जो आपका Br है वो किसके रूप में निकल जाएगा, Br माइनस के रूप में। इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया। अब आगे क्या करना रहता है, हमें H को निकालना रहता है। E1 अभिक्रिया में सबसे पहले X निकाल लो, उसके बाद H को निकालो, CH3 CH2 CH2 प्लस और आपका क्या रहता है, CH3 रहता है। अब बेसिकली यहाँ पर भी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और हमें क्या लेना पड़ेगा, दुर्बल क्षार। क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर दुर्बल क्षार लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात दुर्बल क्षार जैसे कि CH3OH। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर हम क्या करें। यहाँ पर हमें अब किसे निकालना है, हाइड्रोजन को निकालना है। अब हाइड्रोजन को हम दो जगहों से निकाल सकते हैं, एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाले यहाँ पर वही समझना है। यदि वही समझ गए तो आपका काम बन गया, नहीं तो कुछ नहीं होगा। यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले, हाँ तो देखना हमेशा याद रखना, यहाँ पर किसका नियम फॉलो होगा, सैडजेफ का नियम। कौन सा नियम लगे यहाँ पर, सैडजेफ नियम। और सैडजेफ नियम ये कहता है कि यदि जो आपका हैलोजन है वो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। आपका हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेसिकली बीटा कार्बन परमाणु कहते हैं। और बीटा कार्बन परमाणु के साथ जो हाइड्रोजन होती है उसे कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो देखो, तो सैडजेफ ने ये कहा कि आपका हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन परमाणु से निकलेगा। हाइड्रोजन उस बीटा, देखो यहाँ पर बीटा कार्बन परमाणु कितने हैं, 2 है। बीटा कार्बन परमाणु 2 है, तो बीटा कार्बन उस बीटा कार्बन परमाणु में से हाइड्रोजन निकलता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो बताओ ब्रोमीन किससे जुड़ा था, इस CH से जुड़ा था, तो ये क्या था आपका अल्फा कार्बन। ये वाला अल्फा कार्बन इन दोनों कार्बन से जुड़ा, मतलब ये क्या होगा आपके बीटा कार्बन। अब किस बीटा कार्बन में कम हाइड्रोजन परमाणु है, इस बीटा कार्बन में कम हाइड्रोजन परमाणु है, तो आपका हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहाँ से सैडजेफ के अनुसार यहाँ से निकलेगा। तो बेसिकली क्या होगा आपका CH3 CH, यहाँ से इसे हम ऐसे बना सकते हैं। ये जो आपका H था वो क्या हो गया, निकल गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बचेगा, केवल CH बचेगा। और ये जो H निकला है वो किस रूप में निकला है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन देके निकला है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। इसके बाद यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, CH के ऊपर क्या है आपका प्लस और क्या है आपका CH3 है इतना। अब क्या होगा, इसके ऊपर प्लस है इसके ऊपर माइनस है, दोनों सोचते हैं, यहाँ पर हम एक बंद रख देते हैं। तो किसका निर्माण हो गया, आपके एल्किन का निर्माण हो गया। कई लोग क्या करते हैं, अधिकतर इसे यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना। यहाँ पर किस नियम का पालन होगा, सैडजेफ नियम। क्योंकि यहाँ पर 2 बीटा कार्बन परमाणु है, यदि एक बीटा कार्बन परमाणु होता है ना तो हमें उस सैडजेफ का नियम नहीं लगाना रहता। लेकिन यहाँ पर 2 बीटा कार्बन परमाणु थे और 2 अलग अलग थे। यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 2 थी, यहाँ पर 3 थी। तो सैडजेफ के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु को वहां से निकालना रहता है जिस बीटा कार्बन परमाणु के पास कम हाइड्रोजन हो। यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन थी, 2। यहाँ पर कितनी थी, 3। तो हमें कहाँ से निकालना था, 2, जिसके बाद 2 हाइड्रोजन परमाणु उस बीटा कार्बन में से निकालना था आपका क्या, हाइड्रोजन परमाणु। और इसकी अभिक्रिया बेसिकली किससे हो जाएगी, HBr से हो जाएगी। क्योंकि आपका जो H है वो प्लस के रूप में निकला, यहाँ से Br, तो HBr बना लेंगे और आपके किसके निर्माण हो जाएगा, एल्किन का निर्माण हो जाएगा।
हो गया आपका एल्किन का निर्माण। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, हमें इससे क्या बनाना था, हमें बेसिकली एल्कोहल बनाना था। तो हमने क्या ले लिया, बेसिकली दुर्बल क्षार ले लिया आपका, ये बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान न लेते हो, कितना ले लेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ले लेंगे। और ये जो आपका CH3OH है वो किसके रूप में टूट जाएगा, OH माइनस, नाभिक राखी के रूप में टूट जाएगा OH माइनस। और ये जो OH माइनस सीधे कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक कर देगा, OH माइनस आएगा, जो CH3OH देगा आपको OH माइनस। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये जो OH माइनस है यहाँ पर अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा आपका CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3। किसका निर्माण हो गया, अल्कोहल का निर्माण हो गया, और साथ ही साथ ये HBr नहीं बनने वाला। तो आप बस टेम्परेचर का डिफरेंस है, यदि आप 60 ही ले लेते हो तो आपका एल्किन बन जाता। तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये OH माइनस प्रदान करेगा, OH माइनस सीधे यहाँ पर जाके लग जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। बेसिकली ये जो है आपका यौगिक हेलो एल्केन, इससे आपको दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, आपको एल्किन का निर्माण करना है, और दूसरा काम करना है आपको एल्कोहल अर्थात OH ग्रुप लगाना है, एल्कोहल का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके एल्किन को लगाएंगे। हाँ तो बताओ, एल्किन को लगाने के लिए हम E1 अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। एल्किन यदि बनाना हो तो किसका उपयोग कर सकते हैं, E1 अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमें दुर्बल क्षार लेना पड़ेगा, साथ ही साथ 60 डिग्री सेल्सियस तापमान लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका Br है वो क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका CH3 CH CH3 CH2। अब ये जो Br है वो किसके रूप में निकल जाएगा, Br माइनस के रूप में निकल जाएगा आपका। Br किसके रूप में निकल जाएगा, Br माइनस। और जैसे Br माइनस के पास निकलेगा तो इससे क्या गए, इलेक्ट्रॉन दूर गए, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो कैसा है, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है वो प्राथमिक कार्बोकैटायन है। कौन सा है, प्राथमिक, क्योंकि ये वाला कार्बन एक ही कार्बन पॉक्सीग्रेड है, मतलब कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। हाँ, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ही क्या होता है, अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। यदि हम ऐसा करने जाते हैं, इस CH3 CH नीचे CH3 है और ये आपका CH2 प्लस है। अब हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर भी हम 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं, आपका दुर्बल क्षार CH3OH ले लेते हैं, तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा। हम ये सोचेंगे ऐसा, CH3C आपका हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, देखो ये आपका H1 बना था, तो हाइड्रोजन परमाणु किसके रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा, और H प्लस के रूप में निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और ये CH2 प्लस। अब इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, ये बोलेगा हम दोनों हटा लेते हैं अपना आवेश, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो आपके किसका निर्माण हो जाएगा बेसिकली, और नीचे क्या आ जाएगा, CH3 एल्किन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये अभिक्रिया नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके कौन से कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ है, प्राथमिक कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ है। प्राथमिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी नहीं होता है ना, मतलब कि ऐसा तो संभव ही नहीं आगे। फिर प्राथमिक कार्बोकैटायन कहाँ तक कर लेगा आपका अभिक्रिया, क्योंकि वो खुद स्थायी नहीं होता, तो क्या उत्पाद को स्थायी बनाएगा वो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज देखने मिलती है, और वो क्या है, आपका पुनर्विन्यास। क्या करना है रहता है यहाँ पर, पुनर्विन्यास। देखो कई बार क्या होता है, आपकी अभिक्रियाओं में हमें ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि आपको जो मध्यवर्ती मिलता है वो स्थायी नहीं होता। क्या नहीं होता, स्थायी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उस मध्यवर्ती से किसका निर्माण करना रहता है, उत्पाद का निर्माण करना रहता है। तो हम इस परिस्थिति में क्या करते हैं, पुनर्विन्यास करते हैं। पुनर्विन्यास की इंग्लिश समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, रीअरेंजमेंट। अब अच्छे से आया होगा समझ में, क्या होता है इसका मतलब। बेसिकली पुनर्विन्यास का मतलब रीअरेंजमेंट, मतलब कि इसे यहाँ पर हम अरेंज इस प्रकार से करेंगे कि ये जो अस्थायी है वो क्या बन जाए, स्थायी बन जाए। जो ये आपका अस्थायी है वो स्थायी बन जाए। तो उस अस्थायी को स्थायी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पुनर्विन्यासित करते हैं, या इसे हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं इसका, या रीअरेंज, यानी फिर से इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। तो बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ से पुनर्विन्यासित कैसे करते हैं वो सीखो। हम पुनर्विन्यास तो करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका अस्थायी है, हमें उत्पाद का निर्माण करना है, तो इसे स्थायी बनाना पड़ेगा। स्थायी बनाने के लिए हमें पुनर्विन्यासित करना पड़ेगा, ये तो जान लिए, लेकिन करते कैसे वो सीखो। देखो करते ऐसे कि ये वाला जो कार्बन परमाणु है
ये वाला जो कार्बन परमाणु होगा आपका, वो क्या करेगा, आपके हाइड्रोजन को निकाल देगा। किसे निकाल देगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। इसके पास जो आपका क्या था, हाइड्रोजन परमाणु था, वो क्या करेगा, ये वाले हाइड्रोजन को निकाल देगा और किसे दे देगा, इस H को दे देगा। CH2 था तो इस H को दे देगा। अब ये कितने बंध बना रहे हैं, 1 2 3, 3 बंध बनेगा। देखो पहले इसके पास कितने थे, इस प्रकार की व्यवस्था थी इसके पास। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसे पुनर्विन्यासित करना है। तो पुनर्विन्यासित करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इस प्रकार से इसे रीअरेंज करेंगे ताकि ये स्थायी हो जाए, स्थायी हो जाए। अब स्थायी होने के लिए हमने क्या सोचे, आपको हमेशा ऐसा नहीं करना है, स्थायी होने के लिए जो बन रहा होगा वो कर देना है आपको। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला जो H है उसे निकाल देना है। हाँ, अब आपका H जैसे निकल गया तो कितने बंद हो गए, 3 बंद हो गए। हमेशा कार्बन पे यदि 3 बंद रहते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब वो H गया कहाँ, वो जो H था वो कहाँ पे चले गया, यहाँ पर चले गया। अब बताओ इस कार्बन के पास कितने बंद है, 1 2 3 4, 4 बंद है। इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, हट गया। अब बताओ किस कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ है, तृतीय कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ है, जो कि सबसे अधिक स्थायी होता है। तो स्थायी करने के लिए हमें क्या करना रहता है, पुनर्विन्यासित करना रहता है। और पुनर्विन्यासित करने के लिए हम हाइड्रोजन को इधर भेजते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। ये अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरह से कर सकते हो। अब पुनर्विन्यासित कर लिए, पुनर्विन्यासित जैसे कर लिए, अब वो स्थायी हो गया। अब स्थायी तो आसानी से कर सकता है, C हो जाएगा प्लस CH3 और ये क्या है आपका CH3। अब क्या कर देंगे, 60 डिग्री सेल्सियस ले लो, क्या ले लो, दुर्बल क्षार ले लो जैसे कि CH3OH, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन परमाणु कहाँ से निकलेगा, बेसिकली देखो आपका हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा था, CH2 से जुड़ा था। अब बेसिकली उसकी कहानी खत्म हो गई। हाँ, तो यहाँ पर आने पे देखो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पर भी क्या होना है, CH2 ही होना है। यहाँ से भी निकालोगे तो CH2 होना है, यहाँ से भी निकालोगे तो CH2 होना है, चाहे कहीं से भी निकालो। तो आपकी मर्जी, कहीं कहीं से भी निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, CH3 यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम हाइड्रोजन परमाणु निकाल लेते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु जैसे निकालेंगे, निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैंने कैसा किया, ये जो आपका CH3 था इसे ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और ये आपका H। अब ये जो H था उसने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, आपका माइनस आ गया, और खुद किसके रूप में निकल गया, आपके H+ के रूप में निकल गया। ये निकल गया H+ के रूप में। ये H+ के साथ अभी क्या कर लेगा, Br के साथ, और क्या बना लेगा, HBr। अब इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर क्या है, आपका माइनस है। दोनों को देखा नहीं जाता तो दोनों क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो किसका निर्माण हो गया, आपके एल्किन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, बेसिकली एल्किन का आपका निर्माण हो गया। तो बेसिकली यदि आप प्राथमिक कार्बोकैटायन भी लेते तो आपका एल्किन यही बना था, लेकिन आपका तरीका गलत था। एल्किन तो यही बना था आपका, लेकिन आपका तरीका गलत था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ जाएगी, जब आप एल्कोहल बनाने जाओगे, जब आप एल्कोहल को बनाने जाओगे तब दिक्कत आएगी बेसिकली। अब वो दिक्कत क्या आएगी, देखना। एल्किन का निर्माण हो गया, जो कि हमें सबसे पहले करना था। अब जब हम एल्कोहल के बीच में करेंगे तो हमें यही करना पड़ेगा, जब का प्राथमिक बनेगा उसे तृतीयक बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें ये केवल E1 अभिक्रिया में करना रहता है पुनर्विन्यासित। आप जो भी रिएक्शन पढ़ोगे, चाहे चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 जहां भी पढ़ोगे, यदि अस्थायी दिख रहा है तो आपको स्थायी बनाना पड़ेगा। स्थायी बनाने के लिए पुनर्विन्यासित करना पड़ेगा। यहाँ तक तो बनता आपका, फिर आपका ये बनता। अब देखना यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल बनाने के लिए हमें कौन सी अभिक्रिया करनी पड़ती, SN1 अभिक्रिया करनी पड़ती। नाभिक से अटैक कराना रहता है तो तापमान कितना लेते, 20 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या ले लेते, CH3OH। CH3OH हमें क्या प्रदान करता, OH- प्रदान करता। ये OH- कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे प्लस है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका CH3 CH3 CH3, और ये क्या बन जाएगा, आपका OH बन जाएगा आपका। ये वाला जो एल्कोहल बना है वो कौन सा एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है बेसिकली। अब यदि हम वो वाला कॉन्सेप्ट लगाते, है ना, मतलब कि आपका यहाँ पे क्या था, CH था, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पर क्या था, आपका प्लस था, प्राथमिक कार्बोकैटायन था। अब यदि यहाँ पे करो तो क्या बनता आपका CH3, यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पर क्या बनता आपका, ये बनता CH2OH बनता ये। आप एल्किन तो वही बना जो कि बनना चाहिए था, लेकिन क्या बना आपका
कौन सा एल्कोहल बना ये आपका? प्राथमिक। OH जिससे जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक बना, जबकि क्या बनना चाहिए? तृतीयक बनना चाहिए। ये बेसिकली हेलो एल्केन है। और फिर से आपको क्या बनाना है? इससे एल्कीन बनाना है और यहाँ पर क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है, मतलब कि OH ग्रुप को डालना है यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे। हेलो एल्केन से यदि एल्कीन बनाना है तो हम ईवन अभिक्रिया का सहारा लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले तो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान और साथ ही साथ एक दुर्बल क्षार लेना पड़ेगा CH3OH। अब हम जैसे ऐसा करेंगे तो ये जो Br है वो किसके रूप में निकल जाएगा? Br माइनस के रूप में निकल जाएगा। तो जो Br था वो Br माइनस के रूप में निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2। ये तो Br किसके रूप में निकल गया? Br माइनस के रूप में निकल गया। तो इस पे क्या आ जाएगा? आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना है, कौन सा कार्बोकैटायन है? प्राथमिक कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और यदि 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो आगे नहीं जा सकता और H नहीं निकाल सकता और आपका उत्पाद नहीं बना सकता, क्योंकि ये कम स्थायी होता है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? 1 डिग्री से या तो 2 डिग्री में बदलना पड़ेगा या 3 डिग्री में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो अधिक स्थायी होते हैं। तो हमें सबसे पहले 1 डिग्री को या तो 2 डिग्री या 3 डिग्री में बदलना पड़ेगा। और उसे बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुनर्विन्यासित करना पड़ेगा। पुनर्विन्यासित करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर हम किस प्रकार से कर सकते हैं? वो एक तरीका है कि यदि हम क्या करें, ये जो आपका CH3 है ये यदि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाए दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके, तो बताओ चले गया दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और खुद किसके रूप में निकल गया? ये CH3 माइनस के रूप में निकल गया। सबसे पहले यहाँ जो CH3 लगा था उसे मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला, वो CH3 माइनस के रूप में निकला, तो इस पे क्या आ गया? प्लस। अभी जो CH3 माइनस वो किससे जुड़ जाएगा? इस प्लस से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका CH3। और इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब बताओ जो कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, कौन सा कार्बोकैटायन है? तृतीयक कार्बोकैटायन है। हमेशा मैंने बताया था पुनर्विन्यासित करने के लिए हाइड्रोजन को निकालना जरूरी नहीं है, जिसको निकाल सकते हो उसको निकाल डालो। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना है, कौन सा कार्बोकैटायन? 1 2 3 तृतीयक कार्बोकैटायन है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है। हाँ, 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है। तो अब आगे अभिक्रिया करवा लो। CH3 C CH3 CH2 CH3 ये है। और इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या ले लो आप? फिर से दुर्बल क्षार ले लो CH3OH। और क्या ले लो? आपका 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब बेसिकली क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। अब बात आती है हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, है ना? हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले, हाइड्रोजन को कहाँ से निकाले? हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। हाइड्रोजन कम कहाँ है? देखो ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो कितने से गिरा है? 3 कार्बन से गिरा है। तो वहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। हाइड्रोजन कहाँ कम है? यहाँ पर है। तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा? आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। वो जैसे एक हाइड्रोजन निकलेगा किसके रूप में निकलेगा? H+। इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। अब इसके ऊपर जैसे ही माइनस आएगा तो क्या बनेगा? CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे रख देगा और इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। और बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका CH और ये आपका CH3 बन गया आपका। तो और साथ ही साथ जो H+ निकला वो किससे अभिक्रिया कर लेगा? HBr से अभिक्रिया कर लेगा। तो क्या निर्मित हो गया? आपका एल्कीन निर्मित हो गया। अब आपको क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, इसकी अभिक्रिया किससे करा दो? सीधे इसकी अभिक्रिया करा दो सीधे आपके OH से। वो भी किस तापमान पे? तापमान लिखना जरूरी, 20 डिग्री सेल्सियस। और किससे करा दो? सीधे OH से करा दो। और ये OH प्रदान कौन करेगा? आपका CH3OH OH प्रदान करेगा। ये सीधे यहाँ पर अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा? आपका CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका नीचे OH। और क्या बन जाएगा? आपका एल्कोहल। सीधा से यहाँ अटैक कराना है। तो पूरा निर्भर करता है ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है। यदि ये स्थायी है तो ठीक है, सीधे सीधे कर लो। स्थायी नहीं है तो इसे तुम या तो स्थायी बना लो, उसके बाद कराओ।